गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके आए हैं गोल सेटिंग के बारे में ही है, जो कि वो है कि व्हाई गोल सेटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि गोल हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों गोल बनाने चाहिए। मान लीजिए कि आप एक स्टेशन पे जाते हैं और काउंटर पे खड़े हो जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे टिकट दे दीजिए। अभी आपसे टिकट काउंटर पे जो बैठा हुआ है बंदा टिकट काटने के लिए, वो आपसे क्या पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है। और आपके पास क्योंकि कोई गोल नहीं है कि कहाँ जाना है, आप क्या बोलेंगे? कहीं नहीं जाना है, या कहीं का भी दे दीजिए तो वो क्या बोलेंगे? टिकट काटने वाला बोलेगा कि ये पागल है, इनको साइड में कर दो। क्यों? क्योंकि आपके का वाई क्लियर नहीं है, आपको कहाँ जाना है वही क्लियर नहीं है, आपका वेयर क्लियर ही नहीं है, तो आपको वो टिकट कहाँ का दे देगा? कहीं का भी नहीं देगा। इसी तरह से हमारे जीवन में जब हमारे उद्देश्य सेट नहीं होते हैं तो हम इसी तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं और लोग हमको भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि हमारा वाई क्लियर ही नहीं है। वाई क्लियर कब होगा? जब हम हमारे गोल्स सेट करेंगे कि जीवन में हमको क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये सब सेट होते हैं तो आप जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। आप एक डायरेक्शन में तेजी से बढ़ सकते हैं क्योंकि आप फोकस्ड होते हैं, आपके गोल्स क्लियर होते हैं। दोस्तों, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। वो रास्ते से जाते हुए एक चार रास्ते पे पहुंचा। वहां पे वो रास्ता चार अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। वहां से पास हो रहे एक बुजुर्ग इंसान से उस व्यक्ति ने पूछा कि सर, मुझे किस तरफ जाना चाहिए? तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो उसने बोला, उस व्यक्ति जो कहीं जा रहा था उस व्यक्ति ने बोला मुझे मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। तो फिर उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, कोई भी रास्ते पे चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह जब आपके जीवन में आपके गोल क्लियर नहीं होते हैं तो आपको कोई सही डायरेक्शन भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको कहाँ जाना है अगर नहीं मालूम होगा तो कोई रास्ता आपको कैसे बताएगा। इसलिए आपका गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, तभी आप दूसरे से हेल्प लेके आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब आपको मालूम है कहाँ जाना है तभी आप किसी से पूछेंगे कि मुझे कहाँ यहाँ पे जाना है, कैसे जाऊं, तो कोई व्यक्ति बता पाएगा जो वहां गया होगा। लेकिन अगर आपको क्लियर ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है तो कोई कहाँ लेके जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह से जीवन में ज्यादा सफल लोग वही होते हैं जो अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखते हैं, और असफल लोग वही होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि मुझे कहाँ जाना है। मीन्स उनके जीवन में जो गोल्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसको एक डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे जाना है, उस व्यक्ति को क्लियर मालूम है कि मुझे बी डेस्टिनेशन पे जाना है, वो यहाँ से निकलता है और यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति है जिसको नहीं मालूम कहाँ जाना है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से फिर वापस यहाँ आता है, यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ जाता है, उसको नहीं मालूम कि मंजिल यहाँ पास में है, इसलिए वो जीवन भटकता रहता है। इसलिए आपको आपके जीवन में गोल जो है वो सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे आगे की क्या क्या बेनिफिट्स हैं गोल सेट करने के। दोस्तों, एक ही सेंटेंस में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सफलता एक पौधा है तो गोल्स उसके लिए ऑक्सीजन है। गोल्स ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो इसीलिए अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्स हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमें गोल्स बनाना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्य बनाने का जो पहला बेनिफिट है वो यह है कि लक्ष्य आपको एकाग्र बनाता है। सोचिए कि अगर आपको तीर और धनुष दे दिया जाए लेकिन आपको बताया ना जाए कि निशाना कहाँ लगाना है, तो आप कहाँ निशाना लगाएंगे। इसी तरह से बिना लक्ष्य के किया गया कोई भी काम आपको आगे नहीं ले जाता है, आपको सफल नहीं बना सकता। दोस्तों, जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप तीर सही जगह पे चला पाएंगे। आप सोचिए कि धूप में एक कांच का टुकड़ा किस तरह से कागज को जला देता है, क्योंकि उसके पास एक डीप फोकस होता है, एक ही जगह पे सारा फोकस होता है, इसलिए कागज जल जाता है धूप में। वरना ऐसे ही धूप में आप कागज को रखोगे तो नहीं जलता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस से ही होता है। और गोल आपको फोकस कर देता है अपनी डायरेक्शन की ओर। आपको रास्ता मालूम चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए इधर उधर ध्यान भटकने का कोई सवाल नहीं उठता और आप तेजी से सफल हो जाते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, जो दूसरा बेनिफिट है वह यह है कि लक्ष्य आपके प्रगति का मापक है। वो आपके प्रगति को मापता है। मान लीजिए कि आप एक 500 पेज की बुक लिखना चाहते हैं, परंतु आपके पास ये लक्ष्य नहीं है कि आप 500 पेज का बुक लिखना चाहते हैं, तो आप नहीं मेजर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मुझे 500 पेज की बुक लिखनी है,
तो आप क्या करेंगे, आप रोज लिखते हैं और 500 से माइनस करते हैं, आपको मालूम चल जाता है कि मुझे अब कितने पेज लिखने हैं, रोज कितने पेज लिखने हैं, कितने दिन में बुक लिखनी है, तो उस हिसाब से डिवाइड करके आपको आइडिया आ जाता है कि आपको कितने पेज लिखने हैं और आप कहाँ पहुंचे हैं। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप क्लियरली यह जान पाएंगे कि यह कितने दिन में हो सकता है, कैसे हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। दूसरी बात है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को मेजर कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे और ना ही आप यह जान पाएंगे कि आपकी मंजिल अब कितनी दूर है। इसलिए लक्ष्य आपको भरोसा भी देता है। गोल सेटिंग का जो तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, वह यह है कि गोल्स बनाने के बाद हम क्लियर हो जाते हैं, हम पंक्चुअल हो जाते हैं और हम अविचलित नहीं होते, हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। फिर हम फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा गोल क्लियर होता है। दोस्तों, गोल सेटिंग का जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वह यह है कि गोल आपको विचलित नहीं होने देता है। गोल आपको क्लियर रखता है, आप इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देते और आप क्लियर होकर किसी चीज पे फोकस होकर किसी चीज पे काम कर पाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई आपका मित्र विदेश से आज एयरपोर्ट पे 9 बजे आने वाला है। आप अपने ऑफिस से 8 बजे वहां से निकलते हैं। ऑफिस से एयरपोर्ट का रास्ता 1 घंटे का है। मान लीजिए आपको कोई काम बीच में आता है, तो क्या आप उस काम के लिए रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका गोल क्लियर है कि मुझे एयरपोर्ट पे 9 बजे पहुंच जाना है। इसी तरह से जब आपका गोल सेट हो जाता है तो आप इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना देके आप अपने गोल पर ध्यान देते, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों, गोल सेटिंग का जो चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यह है कि लक्ष्य आपको हमेशा प्रेरित रखता है। लक्ष्य आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर आप निराश भी होते हैं तो आपको ये गोल जो है आपको एक बॉन्डिंग में रिलेट करके रखता है, जिससे आप इधर उधर फोकस नहीं करते और अपने काम पे तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। गोल दोस्तों आपके अंदर ऊर्जा, उमंग, मोटिवेशन फील करता रहता है सदैव, जिससे आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सफल होते हैं, सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कुछ सजेशन है हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में, अगर आपने गोल नहीं सेटिंग किया है तो हमारे इसी प्लेलिस्ट को देखकर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में गोल सेटिंग करना चालू कीजिए। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई किसी का काम नहीं आता है, आप अपने लिए काम कीजिए। थैंक यू।